क्या किसी बच्चे के साथ अनहोनी होने पर वो सबसे पहले अपने माता पिता के पास नहीं जाता? क्या सीधे किसी अजनबी को आपबीती बताना कहानी पर शक पैदा नहीं करता? इन तीखे सवालों के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगाए गए तमाम आरोपों की हवा निकाल दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत के इस फैसले के बाद उन पर केस दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज सवालों के घेरे में हैं। आइए जानते हैं कोर्ट की ओर से कही गई वो 10 बातें जिनके आधार पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत मिली और काफी हद तक केस का रुख पलटता नजर आया। सबसे पहला, देरी से जानकारी। घटना और शिकायत के बीच समय पर सवाल उठा। कहा गया बटुक यानी पीड़ित बच्चा आशुतोष महाराज के टच में थी। कोर्ट ने पूछा कि उन्हें 25 जनवरी तक प्रॉपर कस्टडी में क्यों नहीं दिया गया। ये पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है क्योंकि बच्चे के मामले में पीड़ित को तुरंत पुलिस कस्टडी में देना चाहिए ताकि उनकी मेडिकल जांच अच्छे से हो सके। दूसरा, डॉक्टरों ने पीड़ित के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई। यौन उत्पीड़न पर निर्णायक निष्कर्ष नहीं दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने लिखा कि प्राइवेट पार्ट पर कोई बाहरी चोट नहीं है। हालांकि सेक्सुअल असॉल्ट हैरेसमेंट यानी कुकर्म को नकारा नहीं जा सकता। डॉक्टरों ने कहा कि एफएसएल जांच करानी चाहिए। कोर्ट ने डॉक्टरों के लिए कहा कि एफएसएल रिपोर्ट भी मांगी और ये भी दावा किया कि कुकर्म नकारा नहीं जा सकता। इस सब का क्या मतलब है? डॉक्टरों ने निर्णायक रिपोर्ट नहीं दी कि कुकर्म हुआ है। तीसरा, कोर्ट ने कहा कि बच्चे ने अपने माता पिता को इस बात के बारे में बताने के बजाय एक अजनबी आशुतोष महाराज को बताया। ये बेहद संदेहास्पद है। किसी भी बच्चे के साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है तो वो सबसे पहले अपने परिवार में से किसी को बताता है, जबकि बटुक आशुतोष महाराज को वो पहले से जानता ही नहीं था। आशुतोष महाराज ने कहा कि बटुक उनके पास भाग कर आए और ऐसे में अनजान व्यक्ति यानी आशुतोष महाराज को बटुक ने ये सब बात बताई। कोर्ट ने कहा कि ये बात मानवीय कार्यशैली के खिलाफ है। कुकर्म पीड़ित सबसे पहले अपने परिवार को ही दर्द बताएगा। चौथा, पुरानी जान पहचान का अभाव। बटुक और आशुतोष महाराज के बीच पहले ऐसा कोई परिचय था ही नहीं। मामला पॉक्सो एक्ट के आदेश के अनुसार दर्ज हुआ। केस उस व्यक्ति यानी आशुतोष महाराज की अर्जी पर दर्ज हुआ है जो खुद को बटुक का कथित तौर पर गार्जियन बता रहे हैं। हालांकि ये पाया गया कि उन दोनों का पहले से कोई संबंध था ही नहीं। पांचवा, शंकराचार्य पर कुकर्म के आरोप लगे तो शंकराचार्य का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि जबकि पॉक्सो मामले में पीड़ित बच्चे और जिन पर आरोप है दोनों का मेडिकल कराना जरूरी है। छठा, हाईकोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स में पाया कि बटुक घटना के वक्त बालिग थे जबकि एफआईआर में उन्हें नाबालिग बताया गया। बटुक की जन्मतिथि में गड़बड़ी सामने आई है। बटुक 1 अगस्त 2026 को मेजर यानी बालिग हो गया। बताया गया कि घटना तब हुई जब वो नाबालिग था। जो सर्टिफिकेट सामने आए उनमें कोर्ट को फर्क मिला है। सातवां, एफआईआर में घटना क्षेत्र प्रयागराज बताया गया है जबकि एक बटुक ने एमपी और उत्तराखंड का जिक्र किया है। आठवां, पीड़ित बटुक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम के छात्र नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट से हरदोई के संस्कृत विद्यालय के छात्र होने की पुष्टि हुई है। नवा, बटुकों ने अपने साथ हुए अपराध की जानकारी मौनी अमावस्या पर आशुतोष ब्रह्मचारी को दी। उस दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का प्रयागराज प्रशासन से स्नान पर विवाद हुआ था। इस तथ्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से महत्वपूर्ण माना गया। कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज प्रशासन और आरोपी शंकराचार्य के बीच विवाद उसी दिन हुआ था। इससे पहले पीड़ित बच्चे, उनके घर वाले और कथित गार्जियन कहाँ थे? इससे पहले ये मामला सामने क्यों नहीं आया? 10वां, बयानों में अंतर। एफआईआर और बाद में दिए गए बयानों में कोर्ट को विरोधाभास मिला। इस मामले में कोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत देते हुए कुछ अहम टिप्पणियां की। साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गई जिनका पालन शंकराचार्य को करना होगा। इनमें सबसे पहला है साजिश की आशंका। कोर्ट ने कहा कि ये मामला धार्मिक या व्यक्तिगत छवि बिगाड़ने की कोशिश है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, सावधानी की जरूरत। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में झूठे केस की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तीसरा, जमानत की आधार। कोर्ट ने उपलब्ध सबूतों की अपर्याप्तता और केस की संदिग्ध प्रकृति के आधार पर उन्हें अग्रिम जमानत दी। जांच में सहयोग। कोर्ट ने जमानत इस शर्त पर दी है कि आरोपी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। साक्ष्यों से छेड़छाड़। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि गवाहों को प्रभावित ना किया जाए।
इसके अलावा कोर्ट ने स्वामी शंकराचार्य को कहा कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। उनकी यात्रा पर प्रतिबंध है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार का भी जिक्र किया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि दोष सिद्धि होने तक आरोपी के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। गौरतलब है, अदालत की इन तमाम टिप्पणियों ने केस को एक नया मोड़ दे दिया है। कानूनी जानकारों का मानना है कि जब तक अभियोजन पक्ष बच्चे के इस व्यवहार को तर्कसंगत साबित नहीं कर देता, तब तक केस की बुनियाद भी कमजोर ही बनी रहेगी। कोर्ट की ओर से कहा गया कि चार्जशीट दाखिल होने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी। ये फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने दोपहर बाद 3:45 पर सुनाया। कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाते हुए कुछ और शर्तें भी लगाई है। कहा गया है कि दोनों पक्ष मीडिया के सामने बयानबाजी नहीं करेंगे, ना ही इंटरव्यू देंगे, और अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो दूसरा पक्ष जमानत कैंसिलेशन की अर्जी दे सकता है। ये फैसला सुनाने के दौरान शंकराचार्य के वकीलों ने कहा कि अगर कोई बच्चे को लेकर घूमने लगे, कोई यात्रा के दौरान बयानबाजी करे तो इसे भी रोका जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गौरतलब है, हाईकोर्ट के इस फैसले से शंकराचार्य को बड़ी राहत मिली है। बताते चले, बीती 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके बाद शंकराचार्य ने बटुकों की पूजा की थी। इस मामले में आशुतोष महाराज की प्रवक्ता रीना एन सिंह ने बताया है कि हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत तो दी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस आदेश से हम असंतुष्ट हैं और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। धर्म की रक्षा के लिए वे प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे शंकराचार्य की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको बता दें, जब आरोपी जेल में होता है तो पुलिस को हर हाल में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, नहीं तो कोर्ट जवाब मांग लेता है। लेकिन अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तो पुलिस जांच के नाम पर कुछ और वक्त ले सकती है, लेकिन पुलिस को इसकी वजह बतानी होगी। आपको बता दें, ये पूरा मामला प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद से शुरू हुआ था। 8 दिन बाद यानी 24 फरवरी को जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी कि माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण किया गया था। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज किए गए थे। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए थे। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दाखिल की थी। 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आई थी। पुलिस के सूत्रों ने दावा किया था कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है और इधर पीड़ित बटुक पहली बार मीडिया के सामने आए थे। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया गया था कि मैं अध्ययन के लिए गया था और तभी मेरा यौन शोषण किया गया। हालांकि अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इसी बीच शंकराचार्य को मिली अग्रिम जमानत उनके लिए बड़ी राहत की बात मानी जा रही है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।